कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जिसमें हाउस होल्ड गैजेट्स रिपेयर के टाइम पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा। इस प्रश्न पर आज हम चर्चा करेंगे। नॉर्मली आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही अपने गैजेट्स को, हाउस होल्ड गुड्स को रिपेयर करवाने के लिए बुलाते हैं और स्पेशली जहाँ से आपने आइटम खरीदी होती है उसी के सर्विस सेंटर से आप सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो। ये केस है एक एयर कंडीशनर गैस फिलिंग के दौरान ब्लास्ट होने पर एक मैकेनिक और एक एयर कंडीशनर के ओनर के बेटे की डेथ का। ये केस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने 25/10/2024 को डिसाइड किया। सर्विसेज अवेल करने के लिए एयर कंडीशनर के ओनर ने कॉल किया और सर्विसेज देने के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें कंप्लेनेंट का बेटा और एक मैकेनिक मिस्टर टाटा को इंजरीज हुई और फाइनली दोनों की डेथ हो गई। इस केस में अब देखना ये था कि लायबिलिटी किसकी बनती है। इसके लिए जो आई विटनेस था वो था दूसरा मैकेनिक। इस केस में 2 मैकेनिक गए थे सर्विस के लिए, जिसमें एक मैकेनिक था संजय कुमार जो बच गया था। उसने अपनी जब स्टेटमेंट दी हॉस्पिटल में तो उसका कहना था कि मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी के ओनर ने मुझे और मिस्टर टाटा को उस प्रेमिसेस में कंप्रेसर में गैस रिफिल करने के लिए बुलाया। संजय कुमार ने यह भी बताया कि उसने मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी को ये इन्फॉर्म किया कि वो केवल 8वीं क्लास पढ़ा है और इस मामले में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए वो अकेला ना जाकर किसी दूसरे मैकेनिक को भी साथ भेजे जो एक्सपर्ट हो। तो उसके साथ मिस्टर टाटा को भी भेजा गया। संजय ने आगे ये भी कहा कि एयर कंडीशनर भी सेकेंड हैंड था जिसको रिपेयर करना था और इंसिडेंट कॉइल को वेल्डिंग करते समय हुआ, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। संजय और मिस्टर टाटा और एयर कंडीशनर के ओनर का बेटा तीनों घायल हुए। संजय को चोटें आई और मिस्टर टाटा और एयर कंडीशनर के ओनर का बेटा मृत घोषित हो गया। अब कंप्लेनेंट ने ओपी नंबर 1 जो लैंडलॉर्ड था और ओपी नंबर 2 मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी के अगेंस्ट, जिसके प्रोपराइटर मिस्टर सुखप्रीत सिंह थे, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट डाली। ओपी नंबर 1 को बाद में हटा दिया गया क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई किसी तरह का केस बनता दिखाई नहीं दिया। अब लायबिलिटी का टेस्ट क्या था? लायबिलिटी का टेस्ट ये होता है कि जो भी मैकेनिक या रिपेयर करने के लिए, सर्विस देने के लिए व्यक्ति वहाँ पर आया, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है। अगर कंट्रोल होगा तो वो उसका एजेंट होगा। तो इस केस में दोनों ही संजय कुमार और टाटा पर कंट्रोल मैसर्स मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी का था, जिन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो जाकर अमुक प्रेमिसेस में एयर कंडीशनर की सर्विस दें। दूसरा टेस्ट होता है ओनरशिप ऑफ टूल्स। अब किसके टूल्स से मरम्मत की जा रही थी, तो इसमें भी स्पष्ट था कि मैसर्स मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी के ही टूल्स प्रोवाइड किए गए थे उन दोनों को, और उन्हीं के टूल्स से वो रिपेयर करने के लिए उस प्रेमिसेस में गए थे। तीसरा टेस्ट होता है कि इसमें कोई प्रॉफिट का एलिमेंट इन्वॉल्व है। निश्चित रूप से एयर कंडीशनर यदि मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी से खरीदा गया था और उनके ही मैकेनिक जाकर सर्विस दे रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट तो निश्चित रूप से मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी का बनता है। अब अंतिम और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टेस्ट था, रिस्क ऑफ लॉस होगा, इसका कोई रिस्क है या नहीं, इससे बड़ा क्लियर था क्योंकि संजय कुमार ने ये स्टेटमेंट में कहा कि उसने स्पष्ट कहा था कि वो 8 क्लास पास है और एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए दूसरे मैकेनिक को साथ में भेजा जाए। ये जानते हुए भी कि वो एक्सपर्ट नहीं है इस काम को करने के लिए उसको भेजा गया, तो रिस्क तो इन्वॉल्व था और ये उसकी जानकारी में था। इसलिए स्पष्ट रूप से कोर्ट का मानना था कि मैड्रास ट्रेडिंग कंपनी हर तरह से, हर एंगल से टेस्ट करने पर भी उसका दायित्व बनता है और उसकी लायबिलिटी बनती है अगेंस्ट द एक्ट डन बाय द एजेंट। प्रिंसिपल होगा
मैसर्स मद्रास ट्रेडिंग कंपनी, और ये दोनों मैकेनिक होंगे उनके एजेंट्स, और एजेंट्स के एक्ट के लिए लायबल होगा मद्रास ट्रेडिंग कंपनी। मिस्टर टाटा जो उनका एम्प्लॉय था, उनको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत 10 लाख का मुआवजा ऑलरेडी दिया जा चुका था, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर भी जेन्युइनली और रीजनेबली 10 लाख का मुआवजा कंप्लेनेंट के बेटे की मृत्यु पर उसे मिलना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की प्रिंसिपल की लायबिलिटी एजेंट के एक्ट के लिए। टेस्ट ऑफ लायबिलिटी के ये जो 4 पॉइंट्स हमने बताए हैं, उनको अगर उन टेस्ट पर ये अगर बात सही निकलती है कि एजेंट प्रिंसिपल का था और प्रिंसिपल के ही कंट्रोल में था, टूल्स भी उसी के इस्तेमाल हुए, प्रॉफिट भी उसी को हुआ, और जो लॉस हुआ उसका कारण भी प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल की लायबिलिटी बनती है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर इसी तरह के एक नए इशू के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस आपको नियमित रूप से मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। ये केस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने 25/10/2024 को डिसाइड किया।